फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ बटरफ्लाई हेयर कट। ये बहुत ही सिंपल हेयर कट है और मैं आपको बहुत ही इजी टेक्निक से इसको सिखाऊंगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरे क्लाइंट के बाल लंबे और सीधे बाल हैं, तो इनको थोड़े लेयर्स चाहिए। तो मैंने इनको सजेस्ट किया है कि आप बटरफ्लाई हेयर कट के लिए चाहिए। तो इस हेयर कट को करने के लिए सबसे पहले बाल आपके अच्छी तरह से शैम्पू एंड कंडीशनर करने के बाद टैंगल फ्री हो, और आपने अपने बालों को 4 सेक्शंस में डिवाइड करना है इस तरह से। पहले मैंने फ्रंट के 2 सेक्शन बनाए हैं, ईयर टू ईयर, या आप क्राउन समझ सकते हैं। तो मैंने फ्रंट के 2 सेक्शन बनाए हैं और उसको सेंटर पार्ट से हमने उसकी एक फ्रंट में गाइडलाइन बनाई है, जैसे कि हम फेदर कट में बनाते हैं। आप देख पा रहे हैं, पहले मैंने सेंटर का पीस काटा, उसके बाद मैंने साइड के पीस सेंटर को फॉलो करके टुवर्ड्स द नोज काटा है। इस तरह से मैंने इस सेक्शन को कंप्लीट किया। फिर मैंने लास्ट सेक्शन लिया ईयर के पास का, उसको सेम गाइडलाइन के साथ फॉलो कराया और उसको ऐसे काट दिया। तो इसकी आप शेप देख पा रहे हैं कि ये फेदर्स में फॉल कर रहा है। सेम चीज को मैं आपको अगली तरफ दिखाता हूँ। देखिए आप कि पहले मैंने सेंटर का पीस काटा था, तो वो गाइडलाइन लेके इसको मैंने उसके साथ फॉलो करा दिया। तो ये बहुत इजी सी टेक्निक है। इसको दोनों साइड को हमने सेम टेक्निक से फॉलो कराना है और अपनी अपनी फ्रंट की गाइडलाइन बना लेनी है, पूरी कंप्लीट गाइडलाइन। और मेक श्योर कि दोनों साइड का लेंथ बराबर हो, ये आपने एवरी कटिंग में चेक करना है। आपका हेयर कट चाहे कितना ही लेयर्ड क्यों ना हो, पर उसके अंदर इक्वलनेस होनी चाहिए। तो जैसे मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, हमने बालों के 4 सेक्शंस करने हैं। 2 को मैंने काट लिया है, 2 बैक के सेक्शन लिए हैं, उसमें से 2 इंचेस का एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले लिया है, ये देखिए। और मैंने एक्स्ट्रा बालों को सेपरेट कर लिया। तो इस तरह से आप दोस्तों देख सकते हो कि सेक्शंस मैंने कर लिए हैं। आपके सेक्शंस कोशिश करें कि काफ़ी नीट बने। तो नीट बनने से क्या होता है कि आपको काम करने में ज़्यादा आसानी रहती है। तो आपके सेक्शंस नीट बनने चाहिए ताकि काम करने मज़ा आए। जो मेरे क्लाइंट है, ये इनको लेंथ छोटा नहीं चाहिए, तो इनको सिर्फ 1 इंच का ही ट्रिम चाहिए था। ये इनकी कंडीशन थी कि मैं ज़्यादा छोटा नहीं कराऊंगी और मुझे लेस चाहिए। तो इसलिए मैंने इनके बालों की थिकनेस को देखते हुए मैंने सेंटर लेयर्स करने का डिसाइड किया। तो बैक से मैं इसको सेंटर लेयर कर रहा हूँ, फ्रंट से बटरफ्लाई लुक दूंगा। इसके लिए क्या करा मैंने, पहले बॉटम में स्ट्रेट एक गाइडलाइन बनाई है, उसके बाद मैंने इसको हल्का हल्का लेयर्स करना शुरू करा सबसे बॉटम हेयर को। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने कम बाल काट रहा हूँ मैं लेयर्स के लिए। इतने कम बाल काट के भी हमारे बालों में मूवमेंट बनती है, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग सेक्शन है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग सेक्शन को अगर आपने हाफ सेंटीमीटर निकाला, तो पूरा सर का जो साइज है वो 6 इंचेस के आसपास होता है। तो ऊपर वाला बाल नीचे वाले बाल से 6 इंचेस शॉर्ट हो जाएगा अपने आप ही, अगर आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा सेक्शन निकल गया, 2 इंचेस का अनदर सेक्शन। इसको हमने निकाला और सेपरेट किया। ये देखिए एक साइड का निकल चुका है, अब ये दूसरी साइड का सेक्शन आपके सामने निकलने जा रहा है। आई होप आपको ये वीडियो देख के थोड़ा मज़ा आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा। सेक्शन को नीट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी लाइन सेक्शन में थोड़ी ज़्यादा ऊपर नीचे है, जैसे आप देख पा रहे हो मेरे सेक्शन में थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे था, तो उसको मैंने नीट कर लिया है। तो आप भी नीट कर लिया करो, नीट करने से आपको काम करने में मज़ा भी आएगा। और जो सामने से आपके काम को देख रहा होता है, जैसे कोई क्लाइंट होता है तो उसके साथ और लोग आते हैं, तो वो देखते हैं तो उनको भी देखने में लगता है अच्छा। तो अब देखिए सेकंड सेक्शन में बाल इतने कट रहे हैं, इसको मैं हेड को मैंने स्ट्रेट रखा है और इसको पैरेलल टू फ्लोर काट दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा लेयर्स नहीं डाल रहा हूँ।
और नीचे थिकनेस को मेंटेन करना है, इसलिए ज़्यादा मैं 90 डिग्री नहीं यूज़ कर रहा हूँ, पैरेलल टू फ्लोर काट दे रहा हूँ, जिससे क्या है मैं अपने बालों में लेयर्स भी डाल पाऊंगा, मोमेंट भी ला पाऊंगा और बालों का नीचे वेट भी रख पाऊंगा। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम कर रहे हैं दोनों साइड के लिए। ये मेरा वन साइड राइट साइड कंप्लीट हो गया है। अब मैं लेफ्ट साइड पे चलूंगा। उसको भी आप देख सकते हैं कि मैं कोम किस तरह से कर रहा हूँ। मैं अपने बालों को, सारे बालों को पैरेलल टू फ्लोर कोम करता हूँ और उसको अच्छी तरह से ग्रिप में लेके फिर उसको चॉप चॉप करता हूँ। तो ये टेक्निक बहुत इजी है मेरे फ्रेंड्स। हेयर कट बहुत इजी हो जाता है इस तरह से करने से। आपको नीटनेस के साथ काम करना चाहिए। मैं शायद थोड़ा जल्दी काट लेता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं। जब आप इसको थोड़े दिन करेंगे, प्रैक्टिस में आ जाएंगे, तो आप भी मुझसे बेटर काट पाएंगे। तो ये मेरे 2 सेशन कंप्लीट हो गए। अब मैंने आप ऊपर हाफ सर्किल लेना है और इसके चारों तरफ लेयर्स डालना शुरू करना है। ये मेरा हाफ सर्किल बन गया। वो मैंने सेक्शन इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे नीटनेस चाहिए सेक्शंस के अंदर। तो आपका सेक्शन जितना नीट होएगा उतना आपको काम करने में मज़ा आएगा। ये देखिए, अब इस सेक्शन को मैं पूरा 90 डिग्री एलिवेट कर रहा हूँ इस तरह से। पहले 90 डिग्री एलिवेट करा और अब मैंने सेक्शन काटा अपना सेंटर का। फिर साइड के बालों को लेंगे और पुराने सेक्शन से थोड़ी गाइडलाइन लेंगे और उसको अच्छी तरह से कॉम्ब करेंगे, फिर ऊपर ले आके काटेंगे। देखिए नीचे की गाइडलाइन भी नजर आ रही है मेरी फिंगर्स के बीच में। फिर उसका अगला सेक्शन लेंगे, उसको प्रीवियस बालों के साथ लेंगे और उसको अच्छी तरह से कॉम्ब करेंगे 90 डिग्री पर, और इसको जो भी एक्स्ट्रा बाल होगा उसको काट देंगे। ऐसे ही हमने पूरा साइड ले लिया। साइड तक जो हमारा ग्राउंड सेक्शन था वहां तक इसको हमने लिया, अच्छी तरह से कॉम्ब किया। अब ये देखिए, कोई भी एक्स्ट्रा बाल आ रहा है उसको हम काट देंगे। अब ये जो साइड का है सर्किल मेरा, इसका सेक्शन लेंगे, इसको भी इसी बालों के साथ एक बारी ब्लेंड करेंगे। ये देखिए, आपके कान के इधर के और कान के इधर के दोनों साइड के बाल मेरे कान के इधर उधर के दोनों ले लिए मैंने। मतलब जो मेरा क्राउन सेक्शन था उसको मैं कान को इस सेक्शन में कवर कर लिया मैंने। फ्रंट और बैक दोनों को ब्लेंड कर रहा हूँ और जो एक्स्ट्रा बाल आ रहा है उसको निकाल दे रहा हूँ। ऐसे ब्लेंड करने के बाद उसको मैं, जैसे फेदर कट होता है, उसको फेदर कट स्टाइल में भी ब्लेंड करूंगा, ताकि जो मेरा फ्रंट से शॉर्टर हेयर ट्रैवल करता हुआ पीछे आ रहा है वो आपस में एक ग्रेजुएटेड लाइन बन जाए, ट्रैवलिंग लाइन बन जाए। फ्रंट से शॉर्टर हो जाए, बैक से लॉन्गर हो जाए। ये देखिए, मेरी एंगल मैंने डायगोनल रखी है और इसको सीधा मैंने ब्लेंड कर दिया। तो मेरा ये साइड का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब इस सेम प्रोसेस को मैं दूसरी साइड करूंगा, तो आपको यहाँ भी देखने में एक बारी आपका रिवीजन हो जाएगा कि किस तरह से काटा है। ये मेरा अपना ग्राउंड सेक्शन को सेपरेट किया। अब मैंने अपना सेंटर सेक्शन लेना है और इसके साथ मैंने अपनी कटिंग शुरू करनी है। टूवर्ड्स फ्रंट चलना है इसको करते हुए। तो सबसे जो मेरा प्रीवियस सेक्शन था उसका आधे बाल और नए सेक्शन से आधे बाल ये लेके मैंने इसको अच्छी तरह से काट दिया है। तो ये सेम टेक्निक को मैं फॉलो करूंगा इस साइड भी, जो मैंने हमारे लेफ्ट साइड पे करी थी। तो फ्रेंड्स, आपको शायद मज़ा आ रहा होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है या फिर कोई चीज़ मैं गलत करता हूँ तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप सबके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ और आप सबके कमेंट का जवाब देता हूँ। तो ये आपने देखा, दोनों सेक्शन हो गए। अब मैं दोनों साइड के ईयर्स का और दोनों सेक्शन को कंबाइन कर रहा हूँ ताकि फ्रंट और बैक को अच्छी तरह से मिला सकूँ। ये मैंने जो एक्स्ट्रा बाल हैं बस वही निकाले हैं। अब इसको सेम जैसे हमने उस साइड किया था, इसको हम फेदर लाइन में चेक करेंगे। ग्रेजुएटेड मतलब फ्रंट से नीचे आते हुए डायगोनल। फिंगर्स आपने डायगोनल रखनी है। आगे से जो आपका फिंगर का टिप है वो ऊपर जाएगा और कलाई की साइड से नीचे की तरफ आएगा। बस इतना ही काम करना है। उसके बाद मैंने आपका लेयर्स कंप्लीट हुआ मेरा बैक का। अब इसका मैंने सेंटर सेक्शन लेना है। ये जो क्राउन आ गया, ये क्राउन सेक्शन का मैंने सेक्शन लिया। ये जो मेरा क्राउन सेक्शन था ईयर टू ईयर वाला, इसको निकाला और बीच वाले बालों को मैंने उठाया आराम से। इसको एकदम सेंटर वालों को
टॉप ऑफ द हेड करा, ये देखिए टॉप ऑफ द हेड मेरा सेक्शन दिख रहा है आपको, पीछे वाले बाल आएंगे ये। तो मैंने इसमें क्या करना है, आगे के बाल छोटे रखने हैं, तो इसलिए मैंने अपनी आगे की फिंगर को आगे डिप किया है, मतलब आगे झुका के रखा है। जैसे आप इस सेक्शन में देख पाएंगे कि इसको झुकाने से क्या हो रहा है कि मेरा जो फ्रंट का हेयर है वो शॉर्टर होता जा रहा है, बैक का मैं लेंथ बचाता जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से कॉम्ब किया, ये मैंने फिंगर पकड़ा, आगे मेरी फिंगर डिप है, ये देखिए मैं डिप करके ही काट रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने इस सेक्शन को काटा, ऐसे ही दूसरा सेक्शन काटा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे डिप करने का मतलब ये है कि मैं आगे के बाल छोटे करना चाहता हूँ, पीछे की लेंथ मेंटेन करना चाहता हूँ, थिकनेस मेंटेन करना चाहता हूँ। इस तरह से आप लेंथ और थिकनेस दोनों मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए मेरा आगे का बाल छोटा है, पीछे के बाल लंबे हैं, और मैं इसको ब्लेंड कर दे रहा हूँ। ये मैंने डिप करा एक बार। अब हमने जो हमारा फ्रंट हमने गाइडलाइन काटी थी, वो गाइडलाइन को हम दोबारा लेंगे, और जो मेरे क्लाइंट हैं उनको जो उनका सबसे शॉर्टेस्ट हेयर चाहिए वो चिन के अराउंड चाहिए था। मेरी उनसे पहले डिस्कशन हुई थी, तो वो चिन के अराउंड मैंने चेक कराया इनको, उनको इतना रखने के लिए बताया। तो मैंने अपने सेक्शन को आगे से डिप रखा है, पीछे से थोड़ा हाई है, और इसको मैंने चॉप कटिंग कर दी। चॉप कटिंग करने से क्या होता है, लेयर्स की विजिबिलिटी बहुत अच्छी आती है फ्रंट में। तो अब मैंने सेम साइड का बाल लिया है, उसको सेंटर के बालों की तरफ पुल किया है। ये देखिए मैंने साइड का सेक्शन निकाला, अब मैं इसको इस तरफ खड़ा होके पुल करूंगा। ये इस तरह से मैंने उसको सेंटर की तरफ पुल किया है, और जो मेरी एंगुलर गाइडलाइन थी जो हमने अभी बनाई थी, जो आगे से डिप थी, उस गाइडलाइन के साथ इसको ब्लेंड कर दिया है। सेम प्रोसीजर दूसरी साइड, इसको भी हम सेंटर की तरफ कॉम्ब करेंगे, और अपनी एक स्ट्रेट लाइन में जाकर हल्का सा, क्योंकि हमारे साइड के बाल लंबे हैं सेंटर के बाल छोटे हैं, तो हमें कॉम्ब को ट्रैवल कराना पड़ता है थोड़ा सा, ताकि पीछे जो अंदर वाला गाइडलाइन है वहां तक हमारा बाल पहुंच जाए। और ये मेरा फ्रंट सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका फेदर में एक बारी चेक कर लूंगा, क्योंकि मैंने फेदर की जो फ्रंट छोटा किया है उसके साथ मेरी नीचे की गाइडलाइन ब्लेंडेड है कि नहीं है। ये देखिए कोई अगर एक दो बाल निकलते हैं तो आप उसको इस तरह से निकाल सकते हैं। वैसे लेयर्स हेयरकट में अगर आप ये नहीं भी निकालोगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलता, पर आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए आपको ये एक्स्ट्रा बाल जो दो चार होते हैं इसको हमेशा निकाल देना चाहिए। नहीं तो जब कोई आपके हेयरकट का ब्लो ड्राई करेगा तो वो आपके हेयरकट को काफी क्रिटिसाइज कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट हेयर कट कंप्लीट हो गया है बटरफ्लाई लुक में। बहुत थोड़ा लॉन्गर लुक रखा है मैंने बटरफ्लाई में, ये मेरा कंप्लीट लुक है। तो अब हम चलेंगे ब्लो ड्राई के लिए। तो मैंने इसका ब्लो ड्राई सोचा है कि वन स्टेप बाय स्टेप इसको इनसाइड ब्लो ड्राई करूंगा, मतलब मल्टी ब्रशेस लगाऊंगा, कई सारे ब्रशेस लगा के इसको इनसाइड फोल्ड करूंगा। ये देखिए पहले बालों को जब ब्लो ड्राई करते, बालों को ब्लो ड्राई करने से पहले अपने अपने बालों को ड्राई ब्रश पे रोल करने से पहले उसको प्रिपेयर करना होता है। तो आपके स्कैल्प बिल्कुल सूख जानी चाहिए, लेंथ में आपके 20% तक मॉइस्चर या वेट होना चाहिए, इससे ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। तो ये अब मेरे ब्रश ब्लो ड्राई शुरू हो गया है। मेरा आर्टिस्ट ये ब्लो ड्राई कर रहा है, ये सारे बालों को पहले स्मूथ करेगा, फिर इसको सबको स्टेप बाय स्टेप इंटेंट करता जाएगा, और इसमें कई सारे ब्रशेस का यूज़ करेगा। तो आप देख सकते हैं ये ब्रशेस लगने शुरू हो गए हैं। आप देख पा रहे हो मैं ब्रशेस यूज़ कर रहा हूँ आइकॉनिक के। ये ब्रशेस मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, काफ़ी लॉन्ग लास्ट चलते हैं, तो आप इस तरह के ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अब सारे बालों को आपने रोल कर देना है। किसी का अगर और वो किसी को अगर वॉल्यूम चाहिए तो बालों को और ऊपर उठाओ, जैसे इस सेक्शन में आप देख पा रहे हो बालों को हम ऑन द टॉप उठा रहे हैं, तो टॉप ऑफ द हेड उठा रहे हैं, जिससे क्या है क्रिएट कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं ऐसे वीडियो लेके आपके लिए हमेशा आता रहता हूँ, और आपको कुछ जो कुछ मुझे आता है वो सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स चलते हैं ब्लो ड्राई की तरफ ध्यान देते हैं। ये देखिए कि ब्लो ड्राई को हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने बालों को स्मूथ किया है, बाउंस क्रिएट किया है, और उसको अब हम इनसाइड रोल करेंगे। ये मेरा फ्रंट का सेक्शन देखिए, इसको हमने अच्छी तरह से इसके वेव्स निकाल दे, आगे अच्छी तरह से रोल किया। इस तरह से हमारा फ्रंट का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम रोल कर देंगे बैक साइड। रोलर आपने सारे इनसाइड लगाने हैं, बाउंस आपका अपने आप ही आउटसाइड आ जाएगा। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं ये ब्लो ड्राई मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, सारे बाल रोल हो गए हैं। ये मैंने ब्रशेस खोले, अब ब्रशेस का लुक देखिए, ये इनके बालों का लुक है।
मैं इनको साइड से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये सारे बाल जो थे इनके लेयर्ड कट गए हैं। तो इस तरह का है लुक। ये मेरे साइड का लुक है। थैंक यू।